नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। सियासत और सिनेमा का संबंध सालों से इस देश में समृद्ध रहा। जैसे सिनेमा जगत के कई नाम सियासी जगत की सुर्खियों में बने रहते हैं, वैसे ही सियासत के भी कुछ नाम की कहानी सिनेमा की कहानी बन गई, जैसे कि जयललिता। दक्षिण भारत की राजनीति में जयललिता ने कई किस्से गढ़े। सत्ता तक पहुंचने के लिए जयललिता ने गजब तरीके से विरोधियों को मात दी। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कहानी को 70 mm के पर्दे पर उतारने की जिम्मेदारी उठाई है कंगना रनौत ने, और फिल्म का नाम रखा गया है थलाइवा। इस फिल्म में जयललिता के एक्ट्रेस बनने से लेकर राजनीति में अपने कदम जमाने तक की पूरी कहानी दिखाई गई। इसमें बताने की कोशिश हुई है कि एक्टिंग से लेकर राजनीति तक के सफर में जयललिता को किन हालातों से गुजरना पड़ा। कहते हैं कि साल 1948 में तमिलनाडु की सियासत में जयराम जयललिता नाम की धूमकेतु का उदय हुआ था। पहले संघर्ष, फिर सिनेमा और फिर सिनेमा की दुनिया से निकलकर जयललिता के सियासत के शीर्ष तक पहुंचने की कहानी फिल्मी तो कभी नहीं रही, लेकिन ये किसी फिल्म की कहानी से कम भी नहीं रही। जयललिता राजनीति की वो मजबूत स्तंभ रही जो मोदी के नाम की आंधी में भी टिकी रही। 2014 के चुनाव में देश भर में मोदी लहर के बावजूद एआईडीएमके को तमिलनाडु में 39 में से 37 सीटों पर जीत मिली थी। एक अय्यर परिवार में जयललिता का जन्म हुआ, लेकिन 2 साल की उम्र में ही वो अपने पिता को खो देती। मां को मजबूरी ने बुरी तरीके से घेर लिया। उस वक्त सिनेमा में काम करने वालों को लोग अच्छी नजरों से नहीं देखते थे, लेकिन सिनेमाई पर्दा ही एकमात्र सहारा था। गुजारा करने के लिए जयललिता की मां अपना नाम बदलकर सिनेमा में काम करने लगी। हमेशा अपने संघर्ष को साथी मानने वाली जयललिता ने पहले हिकारत को हिम्मत पे बदला, फिर संघर्ष का नतीजा जब सामने आया तो जयललिता शोहरत के उन शिखरों पर जा बैठी जिसकी झलक पाने को भी लोग तरस जाते। वकील बनने का सपना देखने वाली जयललिता को उनकी मां नृत्यांगना बनाना चाहती थी, लेकिन संयोग ऐसा, न तो वो वकील बन पाई और न ही नृत्यांगना। जयललिता के हिस्से मुकद्दर लिखने वालों के मन में कुछ और ही बसा हुआ था। भला की खूबसूरत जयललिता सिनेमा में नहीं आना चाहती थी, लेकिन परिस्थिति और मां के दबाव के कारण 13 साल की उम्र में वो अभिनेत्री बन गई। देखते ही देखते उनके अभिनय की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। धीरे धीरे ये धमक सिनेमाई पर्दे पर जयललिता के नाम का बड़ा धमाका किया। सफलता कदमों को चूमने लगी। इसी दौरान एक दिन जयललिता की मुलाकात सिनेमाई और सियासी सुपरस्टार एमजी रामचंद्रन से हुई। पहले दोनों में नजदीकियां बढ़ी, फिर इस वजह से दोनों का नाम हुआ, लेकिन इसी के साथ बदनामी के कुछ किस्से भी इसमें जुड़ते चले गए। वैसे रामचंद्रन दुनिया छोड़ने से पहले जयललिता को सियासी सड़क के उस मोड़ तक छोड़ आए थे जहां से सफल होने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सिनेमा की दुनिया से लेकर सियासत की दुनिया तक में इस जोड़ी का नाम चर्चाओं में रहने लगा। मन मोह लेने वाली धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने वाली जयललिता पर रामचंद्रन आंख बंद करके भरोसा करते थे। एम करुणानिधि वाली द्रमुक से टूटने के बाद आरजी रामचंद्रन ने अन्ना द्रमुक का गठन किया और जयललिता को 1983 में पार्टी का प्रचार सचिव नियुक्त किया। इसके बाद जयललिता के लिए राज्यसभा का रास्ता काफी आसान हो गया। साल 1984 में एआईडीएमके ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। 1987 में आरजी रामचंद्रन का निधन हो गया। अहम की लड़ाई में पार्टी 2 धड़े में बंट गई। एक तरफ रामचंद्रन की पत्नी और दूसरी तरफ जयललिता। 1989 के विधानसभा चुनाव में करुणानिधि की पार्टी से एआईडीएमके बुरी तरीके से हार गई। जयललिता को विपक्ष का नेता चुना गया। करुणानिधि का जमकर विरोध करना ही जयललिता के कद को तेजी से बढ़ा दिया। 1991 में जयललिता चुनाव जीतकर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बन गई। इसी के साथ जयललिता राज्य की सबसे कम उम्र की सीएम बनी। लोग उन्हें अम्मा के नाम से पुकारने लगे, लेकिन इसी सफलता के समानांतर जयललिता विवादों में भी रहने लगी।
पहली बार विवाद शुरू हुआ साल 1996 में। पार्टी चुनाव हार गई। खुद जयललिता को भी अपनी सीट बचाने में सफलता नहीं मिली। इस हार के बाद एक साथ सरकार विरोधी जनभावना और मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर हुए। खुद जयललिता पर कई गंभीर आरोप लगे। इधर साल 1999 से ठीक पहले एआईएडीएमके ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया। वाजपेयी सरकार में हिस्सा रहे, लेकिन विश्वास मत के दौरान सरकार गिराने के लिए बदनामी भी हिस्से में आई। वक्त का पहिया तेजी से घूम रहा था और जयललिता का सियासी सफर भी उसी रफ्तार से सरपट भागता चला जा रहा था। 2001 में फिर से जयललिता को सत्ता का सुख मिल गया। उन्होंने कभी शादी नहीं की। उनके बारे में जानने वाले कहते हैं कि वो जहां जहां जाती थी वो अपनी कुर्सी साथ लेकर जाती थी। जयललिता के सियासी करियर के किस्से को लेकर कहा जाता है कि जयललिता के साथ हुई उस घटना ने उन्हें तमिलनाडु का सीएम बना दिया। वो तारीख थी 25 मार्च 1989। तमिलनाडु विधानसभा में बजट पेश किया जा रहा था। तभी सवाल खड़े हुए कि राज्य की पुलिस जयललिता के खिलाफ अलोकतांत्रिक तरीके से काम कर रही। ये बात बढ़ गई। किसी ने बजट का पन्ना फाड़ दिया। जयललिता को रोकने की कोशिश हुई। डीएमके विधायक की इस कोशिश में जयललिता की साड़ी का पल्लू गिर गया और वो जमीन पर गिर गई। इसी के बाद जयललिता ने प्रतिज्ञा ली कि वो सदन में तभी फिर कदम रखेंगी जब राज्य महिलाओं के लिए सुरक्षित हो जाए और अब वो सीएम बनकर ही सदन में आएंगी। जयललिता को साल 1972 में तमिलनाडु सरकार ने कलई ममानी अवार्ड के लिए चुना। साल 1991 में मद्रास यूनिवर्सिटी ने जयललिता को डॉक्टरेट की उपाधि दी। राजनीति और फिल्मों से तर जयललिता को कुकिंग, राइटिंग, स्विमिंग और घुड़सवारी का शौक था। 2011 में एक बार फिर से जयललिता पर राज्य के लोगों ने भरोसा जताया। इस बार एक साथ जयललिता ने कई लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा कर दी, जिसके बाद राज्य में अम्मा लोकप्रिय हो गई। राजनीतिक मतभेदों से दूर पीएम मोदी और जयललिता के संबंध काफी अच्छे रहे। वैसे भी बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के साथ एआईएडीएमके का 2 बार गठबंधन रहा है। ये अलग बात है कि दोनों ही बार गठबंधन टूट गया। 90 के दशक में विवाद के साथ शुरू हुआ चोली दामन का खेल कभी थमा नहीं। आय से अधिक संपत्ति विवाद में साल 2014 में दोषी ठहराया गया तो उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ गया। अम्मा को जेल भेजा गया तो तमिलनाडु में तहलका मच गया। खैर 18 दिन बाद जेल से उनकी रिहाई तो हो गई, लेकिन विधानसभा में उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। जयललिता की सियासी चमक इतने उतार चढ़ाव के बाद भी कभी फीकी नहीं पड़ी। 2016 में छठी बार वो राज्य की मुख्यमंत्री बनी तो 32 साल का इतिहास बदल गया। इसी के साथ जयललिता ने विरोधियों को बता दिया कि लोग उन्हें आयरन लेडी क्यों कहते हैं। जयललिता साल 2016 में इस दुनिया को छोड़ गई। जयललिता के जीवन पर बनी फिल्म में कंगना रनौत शानदार रोल कर रही। ये हर किसी को मालूम है कि पहले जयललिता फिल्मों में काम करती थी। शायद इसीलिए इस फिल्म में एक डायलॉग है, वो फिल्म वाली हमें बताएगी कि राजनीति कैसे की जाती है। लेकिन इसके ठीक बाद एक और आवाज आती है, ये मर्दों की दुनिया है और हम एक औरत को आगे करके खड़े हैं।